जय माता दी दोस्तों। शुभ कार्तिक मास। कार्तिक महात्म्य 9वां अध्याय। इतनी कथा सुनकर राजा पृथु ने कहा, महामुनि नारद जी से कहा, हे मुनि, आपने कार्तिक मास में तुलसी पूजन का अधिक महत्व वर्णन किया है। इस कारण मैं यह जानना चाहता हूँ कि तुलसी भगवान विष्णु को इतनी क्यों प्रिय हुई। हे नारद जी, आप कृपा करके मुझे तुलसी जी की कथा का संपूर्ण वृत्तांत सुनाइए। नारद जी बोले, हे राजन, यह गूढ़ कथा है जिसे मैं तुम्हारे सम्मुख वर्णन करता हूँ। एक बार देव राजेंद्र समस्त देवताओं और अप्सराओं के साथ भगवान सदाशिव के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर गए। वहां उन्होंने एक महान भीमकाय आकृति वाले एक आंख वाले पुरुष को खड़ा देखा। इंद्र ने उससे पूछा, तू कौन है? भगवान शिव कहाँ है? मगर उस भयंकर स्वरूप पुरुष ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब देवराजेंद्र ने क्रोधित होकर उस पर वज्र चला दिया। इंद्र के वज्र प्रहार से उसके कंठ में नीला निशान हो गया और वह भस्म हो गया। तब भगवान रुद्र ने क्रोध करके इंद्र को अपने तेज से जला दिया। तब गुरुदेव बृहस्पति ने हाथ जोड़कर इंद्र को रुद्र भगवान के चरणों में डाल दिया और स्तुति करते हुए कहा, हे देवाधिदेव, हे त्रिपुरारी, हे शंकर, हे महेश, आपको बारंबार नमस्कार है। हे शंभो, हे दक्ष दर्प चूर्ण करता प्रभु, हे यज्ञेश, हे ब्राह्मण हितकारी प्रभु, आपकी माया अनंत है। आपके रूप गुण और शक्ति माया का पार कोई नहीं पा सकता। इंद्र ने आपकी माया को न जान सकने के कारण जो भूल की है उसे क्षमा करें। हे प्रभु, आप अपने तेज से उसकी रक्षा करें। देवगुरु बृहस्पति जी की इस स्तुति से प्रसन्न होकर शिव जी ने अपने नेत्र से निकलने वाली अग्नि को रोक कर कहा, हे बृहस्पति, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ। तुम अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो। इंद्र की रक्षा करने के कारण तुम्हारा नाम जीव होगा। तब बृहस्पति ने हाथ जोड़कर कहा, हे महेश्वर, आप कृपा करके इंद्र की रक्षा करने को अपनी नेत्राग्नि को शांत करिए। भगवान रुद्र ने कहा, नेत्राग्नि पुनः मस्तक में नहीं जा सकती है, अतः इंद्र की रक्षार्थ इसे यहाँ से दूर फेंक देता हूँ। इतना कहकर भगवान शिव ने उस नेत्राग्नि को हाथ से उठाकर दूर फेंक दिया, जो सागर में गंगा सागर संगम स्थान पर जाकर गिरी। वहां वह बालक का स्वरूप धारण करने रोने लगी और उसके रोने की आवाज से तीनों लोग कांप उठे। उसके रुदन को सुनकर ब्रह्मा जी सागर के तट पर आए और सागर की गोदी में बैठे उस बालक को रुदन करता देखकर ब्रह्मा जी ने सागर से पूछा, हे सागर, तेरी गोद में यह अद्भुत बालक कौन है? तब सागर ने ब्रह्मा जी को प्रणाम कर उस बालक को उनकी गोद में देकर कहा, हे भगवान, गंगा सागर संगम स्थान पर मेरे यह पुत्र उत्पन्न हुआ है। हे जगत गुरु, आप कृपा करके इसका जात कर्म संस्कार करें। इतने में ही उस बालक ने खेलते खेलते ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़कर ऐसे जोर से खींचा कि ब्रह्मा जी के नेत्रों से आंसू गिरने लगे। उन्होंने बड़ी कठिनाई से अपनी दाढ़ी उसके हाथों से छुड़ाकर कहा, हे सागर, इस बालक ने मेरे नेत्रों से जल निकाला है, इस कारण इसका नाम जलंधर होगा। यह समस्त शास्त्रों का ज्ञाता और महाबली होगा। भगवान रुद्र के अतिरिक्त इसे कोई नहीं मार सकेगा। इतना कह ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलाकर जलंधर का राज तिलक करवाया और स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। सागर अपने इस महान पराक्रमी पुत्र को पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। जलंधर के साथ कालनेमी दैत्य ने अपनी पुत्री वृंदा का विवाह कर दिया। वृंदा जैसी स्त्री पाकर जलंधर परम सुखी हो राज्य करने लगा। जय माता दी दोस्तों। शुभ कार्तिक मास।